प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार काइजन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो हमारी ओर से यूकेपीएससी PY की जो सीरीज़ आपकी चलाई हुई है उसमें हम पिछली क्लास में 173 तक क्वेश्चन देख चुके थे। चलिए प्यारे बच्चों 174 में देखते हैं आपका क्या कहा है। तो 174 में प्यारे बच्चों, राज जात को मनाया जाता है कितने अंतराल के बाद। ये आपसे पूछा है कि जो नंदा राजजात यात्रा है वो कितने वर्षों के अंतराल पर आपकी मनाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों 6 वर्ष, और ऑप्शन सी आपको दिया है 12 वर्ष, और ऑप्शन डी यहाँ दिया है आपको 14 वर्ष। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितने वर्षों के बाद मनाई जाती है आपकी? 12 वर्षों के बाद आपकी नंदा राज जात यात्रा प्यारे बच्चों उत्तराखंड में मनाई जाती है। अच्छा, नंदा राज जात यात्रा के बारे में और अगर बात करें तो नंदा राज जात यात्रा जो है वो आपकी चमोली जिले में, कौन से जिले में मनाते हैं प्यारे बच्चों? चमोली जिला आप याद रख सकते हो। चमोली जिले के नोटी गांव में, कौन से गांव में? चमोली जिले के नोटी गांव में इस यात्रा को आपका मनाया जाता है। अच्छा, चमोली जिले के नोटी गांव में ऐसा बोलते हैं प्यारे बच्चों कि ये आपकी कांसवा के जो राजकुमार हुआ करते थे उनके द्वारा आपकी इसको शुरू किया गया था। अच्छा, कितने किलोमीटर की? लगभग 280 किलोमीटर की यात्रा है जो आपकी कराई जाती है, और लगभग इसमें आपके 19-20 लगभग आपके इसमें पड़ाव पड़ते हैं। अच्छा, चलिए व्याख्या में देखते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा भारत का उत्तराखंड राज्य में होने वाली एक नंदा देवी की धार्मिक यात्रा है। यह उत्तराखंड का कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। यह लगभग 12 वर्षों के बाद आयोजित होती है। अंतिम जात सन 2014 में हुई, अगली राजजात सन 2026 में होगी। लोक इतिहास के अनुसार नंदा गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ कुमाऊं की कत्यूरी राजवंश की इष्ट देवी थी। इष्ट देवी होने के कारण नंदा देवी को राज राजेश्वरी कहकर संबोधित किया जाता है, परंतु कहीं कहीं नंदा देवी को ही पार्वती का रूप माना गया है। अच्छा, नंदा देवी को ही क्या माना गया प्यारे बच्चों? पार्वती का रूप आपका मान लिया गया है। इसी वजह से जो नंदा देवी है इसको हिमालय की पुत्री भी आपका कहा गया है, और प्यारे बच्चों शिव की पत्नी भी आपका इस नंदा देवी को ही कहा गया है। और ये जो यात्रा है आपकी, ये ऐसा बोलते हैं कि जो नंदा देवी है उसको अपने मायके से ससुराल पहुंचाने की एक प्रथा है। नोटी गांव से शुरू होकर आपकी होमकुंड तक प्यारे बच्चों ये आपकी पहुंचती है। देखते हैं 175 क्वेश्चन में क्या गया। उत्तराखंड में अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी हरिद्वार गंगा मंदिर, ऑप्शन सी गुप्तकाशी, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है तुंगनाथ मंदिर। तो कौन सा हो जाएगा सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तुंगनाथ मंदिर प्यारे बच्चों पड़ता है आपका, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर आपका स्थित है। और किस जिले में पड़ता है? अगर जिले की बात करें प्यारे बच्चों तो आपका रुद्रप्रयाग में आपका जिले में पड़ेगा आपका तुंगनाथ मंदिर। अच्छा, यहाँ इनकी कुछ हाइट वगैरह आपकी दी हुई है। गंगोत्री 3042 मीटर यहाँ दिया है। हरिद्वार का जो गंगा मंदिर है 3131 मीटर, और जो गुप्तकाशी है प्यारे बच्चों 1319 मीटर इसको बताया गया है। और जो तुंगनाथ है ये आपका 3640 मीटर आपका दिया है। अच्छा, कहीं कहीं आपको 3680 भी प्यारे बच्चों देखने को मिलता है तुंगनाथ की आपकी हाइट वगैरह। नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि, दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। ऑप्शन ए अशोकचल, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों कराचल, ऑप्शन सी जितारमल, और ऑप्शन डी आपको दिया है अजेपाल। चलिए, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वो कौन था प्यारे बच्चों? वो हमारा अशोक चल था। अच्छा, अशोकचल कहाँ का राजा था? आपका नेपाल का राजा था। और गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख कब का होगा प्यारे बच्चों? 1191 का आपका गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख है, और उस गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में ही आपका अशोकचल का वर्णन मिलता है। चलिए, नेपाल डोटी के शासक अशोकचल 1191 से 1209 ईस्वी 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि, दानभूत प्रदेश राज्य किया था। अशोकचल के गोपेश्वर अभिलेख, ये वही अभिलेख है जो आपका 1191 में प्राप्त हुआ था। उसे परम भट्टारक महाराज धीराज लिखा गया है। गोपेश्वर में अशोकचल ने अपने लिए पदपाद नामक
प्रसाद बनाया था। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सोमचंद्र, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों रुद्रचंद, और ऑप्शन सी आपको दिया है बाज बहादुर चंद, और ऑप्शन डी यहाँ आपको दिया हुआ है बालो कल्याण चंद। तो अल्मोड़ा या आपका आलमनगर, ये अल्मोड़ा को ही प्यारे बच्चे बोलते थे। तो यहाँ का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बालो कल्याण चंद। अच्छा, बालो कल्याण चंद वही एक चंदों का एक राजा था प्यारे बच्चों, जिसके द्वारा आपकी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा इसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी। हालांकि इससे पहले आपका बालो कल्याण चंद से पहले एक राजा हुआ था जिसका नाम था आपका भीष्मचंद। भीष्मचंद ने भी आपका राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन उसने सिर्फ प्रयास किया था, पूर्ण रूप से आपका राजधानी नहीं ले जा पाया था। और उसके वहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम था गंजू वाटिंगा। तो गंजू वाटिंगा के द्वारा आपकी किसकी? भीष्मचंद की प्यारे बच्चों हत्या कर दी गई थी। लेकिन संपूर्ण रूप से आपकी राजधानी कौन लेकर गया? बालो कल्याण चंद लेकर गया था। और कब लेकर गया? तो 1563 ईस्वी में लेकर गया था। अच्छा, अल्मोड़ा का नाम आपका आलमनगर भी मिलता है। तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? ये तालेश्वर प्यारे बच्चों ताम्रपत्र हैं आपके। तो आपसे पूछा है तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश का उल्लेख मिलेगा और उनकी राजधानी आपकी क्या होगी? चलिए, ऑप्शन ए आपको दिया है पवार राजवंश और राजधानी श्रीनगर, ऑप्शन बी पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों चंदवंश और राजधानी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी कत्यूरी वंश और राजधानी इनकी कार्तिकेयपुर। तो किस राजवंश और राजधानी का उल्लेख मिलता है तालेश्वर ताम्रपत्र में? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पौरव वंश का उल्लेख मिलता है और उनकी राजधानी को क्या बताया गया है प्यारे बच्चों? ब्रह्मपुर उनकी राजधानी आपका बताया गया है। अच्छा, तालेश्वर ताम्रपत्र ये आपके राजवंश या राजाओं से संबंधित है। इसी में आपका द्वितीय वर्मन का उल्लेख भी प्यारे बच्चों तालेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है। अच्छा, एक तालेश्वर और भी स्थान पड़ता है आपका पिथौरागढ़, जो आपका पिथौरागढ़ में पड़ेगा। और आप याद रख सकते हो जो पिथौरागढ़ वाला जो तालेश्वर है प्यारे बच्चों, वो आपका काली नदी और कटिपानी गाड़ नदी के संगम पर आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? ऑप्शन ए आपको दिया है वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन बी दिया है शैव और शाक्त संप्रदाय, ऑप्शन सी दिया है नाग संप्रदाय, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों दिया है आपको नाथ संप्रदाय। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, शैव और शाक्त संप्रदाय। चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या कहा। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव शैव या शाक्त संप्रदाय का पड़ा है। उत्तराखंड में शैव और शाक्त संप्रदाय से संबंधित अनेकों मंदिर, तीर्थ स्थल, रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो आपका रुद्रप्रयाग में प्यारे बच्चों केदारनाथ है, उसके बारे में बताया है कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए आपको दिया है प्यारे बच्चों हारूल, ऑप्शन बी दिया है जागर, ऑप्शन सी यहाँ दिया है लाड़ी साहा, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है क्या? रमोला। तो वो कौन सी लोक गाथा है जो आपकी उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? अच्छा, यहाँ आपको उसको उत्तराखंड भी देना था प्यारे बच्चों, तो फिर आपका बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, लाड़ी साहा। तो जो लाड़ी साहा है वो उत्तराखंड की लोक गाथा से आपका संबंधित नहीं है। चलिए, हारूल महाभारत की गाथा पर आधारित है। यह जौनसार का प्रमुख लोक नृत्य है। तो हारूल कहाँ का हो जाएगा? जौनसार का आपका लोक नृत्य। पौराणिक लोक गाथाओं को जागर कहा जाता है और रमोला गढ़वाली लोक गाथा है, जबकि जो लाड़ी साहा है प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर की लोक गाथा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तराखंड की लोक गाथा आपका नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? इसी को हिल यात्रा बोलते हैं या इसी को आपका हिल यात्रा भी प्यारे बच्चों बोलते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपको उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी यहाँ दिया देहरादून, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है क्या? बागेश्वर। तो ही ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हिल यात्रा का उत्सव कहाँ होता है आपका? पिथौरागढ़ के अंदर आपका होगा। चलिए, अच्छा, हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन पिथौरागढ़ में होता है। यह उत्तराखंड की विशिष्ट नाट्य शैली है, जिसमें विभिन्न पात्र
लकड़ी के बड़े बड़े मुखौटे पहनकर अभिनय करते हैं। यह मुख्यतः कृषकों और पशुपालकों का उत्सव है। तो आपको प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, जो हिल यात्रा उत्सव है वो मुख्यतः किनका उत्सव है? कृषकों और पशुपालकों का उत्सव है। और धान की रोपाई के समय आपका ये उत्सव प्यारे बच्चों मनाया जाता है। अच्छा, यही आपसे हिल यात्रा से संबंधित ये पूछ सकता है प्यारे बच्चों कि जो आपकी हिल यात्रा उत्सव है ये किसकी देन है? तो ये किसकी देन होगा प्यारे बच्चों? ये पश्चिमी नेपाल की आपका देन हो जाएगा। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक बार ये प्रश्न बना दिया गया था आपका, तो आपको ध्यान रखना है हिल यात्रा पश्चिमी नेपाल के प्यारे बच्चों देन है। अच्छा, हिल यात्रा में ही आपका स्वांग नृत्य भी प्यारे बच्चों किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले स्वांग नृत्य कहाँ किया, किस उत्सव में करते हैं, तो हिल यात्रा में ही आपका स्वांग नृत्य किया जाएगा। अच्छा, यहाँ कहा है लकड़ी के मोटे बड़े बड़े मुखौटे पहनकर अभिनय करते हैं। तो जो मुखौटे पहनकर आपका अभिनय करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको लकिया भूत बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि हिल यात्रा या हिल यात्रा का मुख्य पात्र आपका कौन है? तो वो कौन हो जाएगा? वो हमारा लकिया भूत हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों चंपावत, ऑप्शन सी नैतवाड़ और ऑप्शन डी आपको दिया है श्रीनगर। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, नैतवाड़ उत्तरकाशी। कहाँ पड़ता है आपका नैतवाड़? उत्तरकाशी में प्यारे बच्चों आपका पड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? आपसे पूछा है वो कौन सी उपजाति है जो स्थान के नाम पर आपके आधारित नहीं है। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों जोशी, ऑप्शन बी आपको दिया है छिंगवाल और ऑप्शन सी कपोली, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है क्या? सनवाल। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जोशी। चलिए देखते हैं व्याख्या में। ब्राह्मणों की जोशी उपजाति स्थान के आधार पर आधारित नहीं है। इनकी पूर्व जाति द्रविड़ है। ज्योतिष का ज्ञान रखने वालों को ज्योतिषी या जोशी कहा जाता है। छीमी गांव जो छिमवाल है प्यारे बच्चों वो कहाँ के हैं आपके? वो छीमी गांव के हो जाएंगे। और जो आपके कपोला है प्यारे बच्चों वो कपोली गांव के हो जाएंगे। और जो सन गांव के हैं, सन गांव के आपके सनवाल हो जाएंगे। कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों आपको दिया है लोकरत्न पंत, ऑप्शन सी यहाँ दिया है सुमित्रानंदन पंत और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है रमेश चंद्र पंत। तो गुमानी कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लोक रत्न पंत को आपका गुमानी कवि भी प्यारे बच्चों बोलते हैं। या गुमानी की उपाधि आपसे पूछ ले कि गुमानी की उपाधि किसको दी गई, तो लोकरत्न पंत को प्यारे बच्चों आपकी गुमानी की उपाधि दी गई थी। अच्छा, लोकरत्न पंत की अगर बात करें तो ये तो इनका मूल नाम था, उपाधि इनकी गुमानी कवि थी। अगर इनके जन्म की बात करें तो प्यारे बच्चों काशीपुर में इनका जन्म हुआ था और काशीपुर में ही आपका एक राजा था जिसका नाम था आपका गुमान सिंह। क्या नाम था प्यारे बच्चों? गुमान सिंह। गुमान सिंह के दरबार में आपके ये रहा करते थे और गुमान सिंह के द्वारा ही इनको गुमानी की प्यारे बच्चों उपाधि आपकी दी गई थी। यहाँ दिया भी है आपको व्याख्या में, लोकरत्न पंत के नाम से विख्यात गुमानी पंत का जन्म 27 फरवरी 1790 को नैनीताल जिले के काशीपुर में हुआ था। अभी वर्तमान में काशीपुर किस जिले में है प्यारे बच्चों? तो नैनीताल में नहीं होगा आपका, किसमें है? उधम सिंह नगर में होगा। किसमें है काशीपुर आपका? उधम सिंह नगर में। सर जॉर्ज गिरिसन ने गुमानी पंथ को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना है। यह आपसे प्रश्न बन सकता है प्यारे बच्चों कि जो गुमानी पंथ है कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि किसको मानते हैं? तो गुमानी पंथ को मानते हैं। और किसके द्वारा माना गया? तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा आपका माना गया। इनकी शिक्षा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के पंडित राधाकृष्ण वैदराज, पंडित हरिदत्त ज्योतिर्वेद की देखरेख में हुई थी। गुमानी पंथ की राजकवि के रूप में नियुक्ति काशीपुर नरेश गुमान सिद्धदेव की राजसभा में हुई थी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं प्यारे बच्चों यहाँ दी गई है आपकी, जैसे आपका राम महिमा वर्णन, गंगा शतक, जगन कृष्णाष्टक, राम सहस्त्र, गणदंडक, चित्र पदावली आदि। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे गंगा शतक आपकी ये बड़ी महत्वपूर्ण रचना है प्यारे। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहाँ स्थित है वह जगह है। आपसे पूछा है जो उत्तराखंड में जो सूर्य मंदिर है और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इनमें से बताना है कि कहाँ आपका सूर्य मंदिर है। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों पूर्णागिरी,
और ये दिया है आपको टनकपुर। ऑप्शन बी कटारमल, ये दिया आपको अल्मोड़ा। ऑप्शन सी गंगोत्री, ये आपका उत्तरकाशी। ऑप्शन डी प्यारे बच्चों भवाली, और इसका दिया है आपको नैनीताल। तो कहाँ है प्यारे बच्चों सूर्य मंदिर? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कटारमल सूर्य मंदिर आपका अल्मोड़ा में स्थित है। चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या कहा। कटारमल अल्मोड़ा, यह स्थान अल्मोड़ा से लगभग 14.4 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कटारमल के पूर्व निकट ही स्थित है। मंदिर की सूर्य मूर्ति पर चंदेल गढ़वाल शैली का प्रभाव है, जबकि सप्त अश्वरथी प्रतिमा इसके सूर्य मंदिर होने का आभास कराती है। यहाँ विष्णु की विभिन्न मुद्राएं, सूर्य नरसिंह अवतार, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, कुबेर, गणेश, महिषासुर मर्दिनी आदि की मूर्तियां है। वास्तु की दृष्टि से यह 12वीं सदी का प्रतीत होता है। इस मंदिर का निर्माण 6 से 9वीं शताब्दी में कत्यूरी राजवंश के तत्कालीन शासक कटारमल के द्वारा प्यारे बच्चों कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे बच्चों शिव प्रसाद डबराल। तो चारण नाम से किसको जाना जाता था? शिव प्रसाद डबराल को प्यारे बच्चों जानते थे। अच्छा, शिव प्रसाद डबराल कौन थे प्यारे बच्चों? तो एक इतिहासकार थे। इनके द्वारा उत्तराखंड का इतिहास भी आपका लिखा गया। कितने भाग में लिखा गया? तो 12 भाग में प्यारे बच्चों उत्तराखंड का इतिहास शिव प्रसाद डबराल के द्वारा आपका लिखा गया। अच्छा, यही हरिकर्षण रतोड़ी भी प्यारे बच्चों आपको दिया हुआ है। तो हरिकर्षण रतोड़ी ने भी आपका क्या लिखा था प्यारे बच्चों? गढ़वाल का इतिहास हरिकर्षण रतोड़ी के द्वारा प्यारे बच्चों आपका लिखा गया है। यहाँ दिया भी है प्यारे बच्चों व्याख्या में, शिव प्रसाद डबराल चारण उपनाम से प्रसिद्ध है। ये उत्तराखंड के एक इतिहासकार, भूगोलवेता, अकादमिक लेखक, इन्हें उत्तराखंड का विश्वकोश कहा जाता है। इनका जन्म 12 नवंबर 1912 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के गहली गांव, कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल जिले के गहली गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां जैसे गोरा बादल, गोरा बादल प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखनी है किसकी रचना है? शिव प्रसाद डबराल की। उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा, गुहादित्य, उत्तराखंड का इतिहास, ये आपको कुछ रचनाएं यहाँ दी हैं। गोरा बादल, उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा, गुहादित्य और उत्तराखंड का इतिहास किसकी हो जाएंगी प्यारे बच्चों? शिव प्रसाद डबराल की आपकी कृतियां हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए लोकरत्न पंत, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है गंगादत्त उप्रेती। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको बोलते थे प्यारे बच्चों? गोसाई या दत्त? तो ये आपका सुमित्रानंदन पंत को आप प्यारे बच्चों आपके बोलते थे। अच्छा, गोसाई या गुसे इसको बोलते थे, है ना। जन्म कहाँ हुआ था? कोसानी अल्मोड़ा में आपका प्यारे बच्चों इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। चलिए, सुमित्रानंदन पंत को बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था। इन्हें स्वरसिद्ध अप्सरा लोक का कवि नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में, तो जन्म कहाँ हुआ प्यारे बच्चों? 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ और अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में आपका हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदबरा, सत्यकाम, गुंजन, युगवाणी, युगांत और स्वर्ण किरण, ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ दी हुई है जो आपको प्यारे बच्चों परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए हुड़का, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों नागफनी, और ऑप्शन सी आपका ढोल, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों हो जाएगा हमारा क्या? दो तारा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा होगा प्यारे बच्चों? ये हमारा नागफनी हो जाएगा। चलिए, नागफनी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यह गुजरात और राजस्थान में भी प्रचलित है। इस वाद्य यंत्र का उपयोग तांत्रिक अनुष्ठान करने वाले द्वारा किया जाता है। यह वाद्य यंत्र तांबे और कांसे से बना होता है। सुशिर वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है। फूंक मारकर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है प्यारे बच्चों, उसी को सुशिर वाद्य यंत्र आपका बोलते हैं। जैसे शहनाई में, जैसे शहनाई और आपका बांसुरी। चलिए, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी है? बद्रीनाथ में जो प्यारे बच्चों रावल पुजारी है, जो बद्रीनाथ में आपकी पूजा वगैरह वहाँ
करते हैं। तो आपसे पूछा है कि वो जो पुजारी है वो आपके मूल निवासी कहाँ के? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है क्या? केरल। तो कहाँ के हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ के निवासी हैं? केरल के। चलिए व्याख्या में देखते हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल आमतौर पर केरल के मलयालम पुजारी है। परंपरा के अनुसार उत्तराखंड सरकार मंदिर सेवाओं के लिए इन्हें नामित करती है। यह 19वीं शताब्दी से चली आ रही एक परंपरा है। निम्नांकित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? आपसे पूछा है कि वो 4 मंदिर यहाँ आपको दिए हुए हैं। इन 4 मंदिर में वो कौन सा मंदिर है प्यारे बच्चों जो आपका गढ़वाल में स्थित है? गढ़वाल मंडल में आपका, है ना। चलिए ऑप्शन ए धोलीनाग, ऑप्शन बी बेरीनाग, अच्छा बेरीनाग और ऑप्शन सी प्यारे बच्चों नागनाथ पोखरी और ऑप्शन डी दिया है प्यारे बच्चों आपको कालीनाग। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, नागनाथ पोखरी। नागनाथ पोखरी प्यारे बच्चों कहाँ है आपका? चमोली जिले में पड़ता है। तो यही आपसे पूछा था कि कौन सा गढ़वाल में स्थित है। और जो आपके 3 हैं धोलीनाग, बेड़ीनाग और कालीनाग, ये आपके कहाँ होंगे प्यारे बच्चों? तो ये हमारे कुमाऊं में होंगे। चलिए बेड़ीनाग जैसे आप जानते भी हो नाग देवता से संबंधित है, वो आपका पिथौरागढ़ में प्यारे बच्चों पड़ता है। चलिए यहाँ दिया भी है नागनाथ पोखरी मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल में अवस्थित है। नागनाथ पोखरी से अर्थ नागों के देवता से है, जिसे नाग देवता के नाम से प्यारे बच्चों जाना जाता है। नैनीताल की खोज किसने की? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए दिया है प्यारे बच्चों पी बैरन, ऑप्शन बी दिया है विलियम डगलस और ऑप्शन सी दिया है विनस, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है क्या? गोर्ज। तो नैनीताल की खोज कब की गई प्यारे बच्चों? किसके द्वारा की गई थी? पी बैरन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर ये पूछ ले कब की गई, तो 1841 में प्यारे बच्चों नैनीताल की खोज की गई थी। और 1842 में इसने क्या किया था? 1842 में जो आपका नैनीताल था उसको बसाने का श्रेय किसको दिया था? तो मोतीलाल शाह को प्यारे बच्चों दिया गया था। अच्छा यहीं आपका ये पूछ ले, जब इसके द्वारा पी बैरन के द्वारा नैनीताल की खोज की गई तो सबसे पहले उस खोज को किस अखबार में आपका छापा गया था? तो आप ध्यान रख सकते हो प्यारे बच्चों, इंग्लिश मैन अखबार में, जो कोलकाता से उस समय निकलता था। तो नैनीताल की खोज को सबसे पहले आपका उसमें छापा गया था प्यारे बच्चों। चलिए नैनीताल की खोज पीटर बैरन, कौन है प्यारे बच्चों? पीटर बैरन ने की थी। नैनीताल का उल्लेख स्कंद के मानस खंड में मिलता है, जिसको त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। अच्छा त्रिऋषि सरोवर किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? ये ध्यान रखना है आपका, नैनीताल को ही बोलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1842 के बाद इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो 1842 में इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी प्यारे बच्चों बनाया गया। अच्छा यहीं आप एग्जाम पॉइंट वे से एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखते हो, जो आपका पी बैरन था प्यारे बच्चों, इसके द्वारा पिलग्रिम कॉटेज भी आपका नैनीताल में ही बनाया गया था। चलिए रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे पूछा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए 1840, ऑप्शन बी यहाँ दिया है 1847, ऑप्शन सी 1851 और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है 1854। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1847 में प्यारे बच्चों आपकी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई 1847। चलिए व्याख्या में देखते हैं क्या दिया। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 ईस्वी में ब्रिटिश एम्पायर के पहले इंजीनियर कॉलेज के रूप में हुआ था। आज़ादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर 1949 में कॉलेज को स्वतंत्र भारत के पहले इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत करते हुए चार्टर प्रस्तुत किया था। और बाद में आपका जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था, यही बाद में आपका प्यारे बच्चों IIT आपका बन गया था। चांदपुर गढ़ी किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों नैनीताल और ऑप्शन सी आपको दिया है बागेश्वर और ऑप्शन डी यहाँ दिया है आपको उत्तरकाशी। तो चांदपुर गढ़ आपका जो है वो किस जिले में पड़ता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, चमोली में आपका चांदपुर गढ़ पड़ता है। अच्छा चांदपुर गढ़ आप ये भी जानते हो
के जो चांदपुर गढ़ है वो पवार राजाओं की प्रथम राजधानी प्यारे बच्चों आपका रहा था। हालांकि बाद में आपकी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से आपकी श्रीनगर अजयपाल लेकर चला गया था, लेकिन प्रारंभिक राजधानी पवारों की क्या थी प्यारे बच्चों? चांदपुरगढ़ थी, जो आपका चमोली में। रम्माण परंपरा निम्न में से किस गांव से संबंधित है? ये आपसे पूछा है। जो रम्माण उत्सव है वो किस गांव में मनाया जाता है? चलिए, ऑप्शन ए सलोड डुंगरा, ऑप्शन बी नागनाथ, ऑप्शन सी गुप्तकाशी दिया है और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको नोटे दिया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सलोड डुंगरा। और किस जिले में है प्यारे बच्चों? ये आपका चमोली जिले में आपका पड़ता है। किस जिले में हो जाएगा? चमोली जिले में। अच्छा, नोटी यहाँ दिया है, नोटी कौन से जिले में है? ये आपका नंदा राज जात यात्रा यहीं से आपकी प्रारंभ होती है। ये अभी पीछे भी आया था प्यारे बच्चों क्वेश्चन। तो चलिए, तो रामायण के बारे में देखते हैं, व्याख्या में क्या दिया। रामायण परंपरा उत्तराखंड के जनपद चमोली के सलूड डुंगरा गांव से संबंधित एक धार्मिक त्योहार है। वर्ष 2009 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है प्यारे बच्चों, आपसे पूछ सकता है कि जो रामायण उत्सव है उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया था प्यारे बच्चों? 2009 में आपका शामिल किया गया। रामायण में रामायण के कुछ प्रमुख प्रसंगों को प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें मुखौटा नृत्य शैली का उपयोग किया जाता है, मतलब मुखौटा लगाकर प्यारे बच्चों आपका नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित जिलों के किस समूह में 4 धाम स्थित है? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए आपको दिया है उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी। तो उत्तरकाशी में तो है प्यारे बच्चों और चमोली में, लेकिन यहाँ आपका नहीं होगा टिहरी में, तो ये तो नहीं होगा। उत्तरकाशी टिहरी यहाँ दिया, ये भी नहीं होगा। उत्तरकाशी दिया है प्यारे बच्चों आपको, रुद्रप्रयाग दिया है, यहाँ है, चमोली में भी है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ फिर टिहरी दिया, तो टिहरी में तो आपके 4 धाम में से कोई धाम प्यारे बच्चों नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और आपका चमोली। चलिए, ये आप जानते भी है प्यारे बच्चों, उत्तरकाशी में आपका गंगोत्री यमुनोत्री धाम पड़ता है, रुद्रप्रयाग में आपका केदारनाथ धाम पड़ता है और चमोली में प्यारे बच्चों आपका बद्रीनाथ धाम पड़ता है। तो आपके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में हमारे 4 धाम। चलिए, बद्रीनाथ धाम किस जनपद में अवस्थित है? ये प्यारे बच्चों अभी आपको बताया। ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी चमोली और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा नैनीताल। तो बद्रीनाथ धाम किस जिले में है प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन सी चमोली में हमारा बद्रीनाथ धाम हो जाएगा। चलिए, बद्रीनाथ धाम चमोली जिले में है। भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में बद्रीनाथ सुप्रसिद्ध है। यहाँ भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान विष्णु पद्मासन मुद्रा में है, मुद्रा में विराजमान है। मंदिर को सुंदर चित्रकारी से सजाया गया है। तो बद्रीनाथ में जो प्यारे बच्चों आपका मंदिर है वो किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान विष्णु आप ध्यान रख सकते हो। और जो केदारनाथ में आपका मंदिर है वो भगवान शिव से प्यारे बच्चों आपका संबंधित। ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक थे। तो ये पुस्तक किसकी है प्यारे बच्चों? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए आपको दिया है H.G. वाल्टन, ऑप्शन बी E. एटकिंसन, ऑप्शन सी टी मूरक्राफ्ट और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है विलियम फ्रेजर। तो किसकी हो जाएगी? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, H.G. वाल्टन। किसकी हो जाएगी? ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर H.G. वाल्टन की हो जाएगी। और यही अल्मोड़ा गजेटियर की अगर बात करें तो तब भी आपकी H.G. वाल्टन की होगी। चलिए, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक H.G. वाल्टन थे। इन्होंने यह पुस्तक 1910 में प्रकाशित की थी। तो कब प्रकाशित हुई थी प्यारे बच्चों? 1910 ईस्वी में आपकी प्रकाशित हुई थी। चलो, वाराही मंदिर में लगने वाला देवी धुरा मेला लगता है। तो आपसे पूछा है तो जो आपका वाराही देवी मंदिर में देवी धुरा मेला है वो कब लगता है प्यारे बच्चों? रक्षाबंधन के दिन, बग्वाल के दिन, मकर संक्रांति के दिन और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है दीपावली के दिन। तो किस दिन लगेगा आपका? रक्षाबंधन के दिन प्यारे बच्चों आपका लगता है कौन सा? देवी धुरा का मेला। चलिए, व्याख्या में देखते हैं। वाराही मंदिर में लगने वाला देवी धुरा मेला रक्षाबंधन के दिन लगता है। इस मेले को पत्थरमार मेला भी कहा जाता है। अच्छा, पत्थरमार मेला प्यारे बच्चों इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ आपकी क्या करते थे? पहले पत्थर मारते थे प्यारे बच्चों। 4 खामों में आपका आयोजित होता है, जिसमें आपके 2 खेमे एक तरफ हो जाएंगे और 2 खेमे एक तरफ हो जाएंगे और क्या करते हैं? एक दूसरे के आपके
पत्थर मारते थे। तो उस वजह से सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी, और रोक लगाने के बाद फिर क्या गया था कि आप कोई पत्थर से नहीं मारेगा, अब क्या फूल से खेलते हैं प्यारे बच्चों। किस से खेलते हैं? फूलों से इसको खेलते हैं। चलिए, जुलाई 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चंपावत के प्रसिद्ध देवी धुरा मेले को राजकीय मेला घोषित किया था। तो कब राजकीय मेला घोषित किया था प्यारे बच्चों? मुख्यमंत्री के द्वारा 2022 में इसको आपका राजकीय मेला घोषित किया गया था। बिखोती मेला उत्तराखंड के किस हिंदी माह में मनाया जाता है? ऑप्शन ए वैशाख, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों यहाँ आपको दिया है आषाढ़, और ऑप्शन सी प्यारे बच्चों दिया है आपको मार्गशीर, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है फाल्गुन। तो कौन से महीने में आपका बिखोत मेला मनाया जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वैशाख माह में प्यारे बच्चों बिखोती मेला आपका मनाया जाएगा। चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या दिया है प्यारे बच्चों। प्रतिवर्ष द्वाराहाट कस्बे में अल्मोड़ा में वैशाख माह के पहले दिन बिखोती मेले का आयोजन होता है। इस मेले का आरंभ कत्यूरी शासनकाल से माना जाता है। आल, गरख, नौजुला वर्गों में बटे हुए 3 दल इस मेले के अवसर पर क्रमशः द्वाराहाट बाजार में स्थित आढ़े के भेंटने की रस्म पूरी करते हैं। तो कितने दलों में होगा प्यारे बच्चों? 3 दलों में आपका मनाया जाता है। किस महीने में? आपके वैशाख माह में प्यारे बच्चों ये मनाया जाएगा। चलिए, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों 1870, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी यहाँ दिया है 1878, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों दिया है आपको 1948। तो कौन से वर्ष आपका अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1871 में प्यारे बच्चों अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन आपका किया गया था। और किसके द्वारा किया गया? बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा आपका अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था। और किसके द्वारा आपका निकाला गया था प्यारे बच्चों? तो डिबेटिंग क्लब के द्वारा आपका निकाला गया था। चलिए, तो प्यारे बच्चों 200 प्रश्न तक हम देख चुके हैं। यहाँ से आगे जो प्रश्न आपके बचे हुए वो देखेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और प्रश्नों को रिवाइज करते रहे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।